कहीं आपका बच्चा भी इस ऑनलाइन गेम के जाल में तो नहीं फंसा। गाजियाबाद में 12, 14 और 16 साल की 3 बहनों ने इसी गेम की वजह से अपनी जान दे दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये गेम क्या है, इसमें कैसे टास्क मिलते हैं और बच्चे इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सारथी पार्थ और आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक नए दिन के साथ। दरअसल गाजियाबाद में 12, 14 और 16 साल की 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर मौत से पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि ऑनलाइन गेम्स की लत बच्चों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। ये तीनों बहनें पिछले 5 साल से कोरियन लव गेम की गिरफ्त में थीं। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने और ऑनलाइन समय बढ़ने के कारण उनकी इस गेम में लत ने उनके जीवन पर ऐसा कब्जा किया कि उन्होंने आखिर में अपना जीवन ही खत्म कर लिया। क्या है द गेम, यानी कोरियन लव गेम। कोरियन लव गेम कोई साधारण गेम नहीं है। इसका नारा था वी आर नॉट इंडियंस, वी आर कोरियंस। ये एक टास्क बेस्ड इंटरैक्टिव गेम है जो सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए बच्चों तक पहुंचता है। खेल की शुरुआत दोस्ती और प्यार के बहाने होती है। खिलाड़ी को एक वर्चुअल पार्टनर या लवर मिलता है जो कोरियन स्टाइल में चैट करता है, प्यार भरे मैसेज भेजता है और भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। शुरुआत में टास्क आसान होते हैं, जैसे चैट करना, अपनी दिनचर्या साझा करना या हल्की चीजें करना। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, टास्क कठिन और कभी कभी जानलेवा हो जाते हैं। अगर खिलाड़ी टास्क पूरा नहीं करता तो उसे धमकी दी जाती है। यही वजह है कि ये गेम बच्चों के लिए खतरनाक जाल बनता जा रहा है और सबसे आसान इनकी टारगेटिंग माइनर बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये वर्चुअल है या रियल है और धीरे धीरे वो उनके प्यार के जाल में फंस जाते हैं और कहीं वो दूर ना हो जाएं, इसीलिए वो टास्क को पूरा भी करते हैं। गेम का असर लड़कियों पर। जांच में पता चला कि तीनों बहनें इस गेम में पूरी तरह डूबी हुई थीं। उन्होंने अपनी असली पहचान भी भुला ली थी। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन समय बढ़ने से उनकी दुनिया पूरी तरह मोबाइल तक सिमट गई। 14 साल की बीच वाली बहन गेम की बॉस बन गई थी। वो अपनी दोनों छोटी बहनों को टास्क देती थी जो रोजमर्रा के कामों से लेकर छोटे मोटे घरेलू कामों तक थे। खाना बनाना, सोना, घर के काम। तीनों बहनें इतना डूब गई थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ था कि ये काम भी गेम के टास्क का हिस्सा बन गए थे। डायरी और के पॉप का असर। पुलिस ने घर से 8 पन्नों की डायरी बरामद की। इसमें बच्चियों ने लिखा था कि वे कोरियन कल्चर, के पॉप, कोरियन मूवीज, म्यूजिक, शॉर्ट फिल्म शो और सीरीज से प्रभावित थी। डायरी में यह भी लिखा था कि उनका मोबाइल बंद कर दिया गया है और वे कोरियन कल्चर से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि उन्होंने ये दुखद कदम उठाया। ये साफ बताता है कि ऑनलाइन गेम और वर्चुअल कल्चर का भावनात्मक असर बच्चों पर कितना गहरा हो सकता है। पिता की प्रतिक्रिया और चेतावनी। बेटियों के पिता ने मीडिया से बताया कि उनकी बेटियां कहती थी, सॉरी पापा, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी और जान है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि इस गेम में क्या टास्क है तो वे उन्हें कभी खेलने ही नहीं देते। पिता ने सभी माता पिता से गुजारिश की है कि वे अपने बच्चों को ऐसे गेम से दूर रखें। उन्होंने ये भी बताया कि गेम का लिंक सीधे कोरिया से आया था। घटना का तरीका। सुसाइड से पहले तीनों बहनों ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। फिर उन्होंने बारी बारी से खिड़की से छलांग लगाई। सोसाइटी के लोग और सिक्योरिटी गार्ड जब पहुंचे तब तक बहनें नीचे गिर चुकी थीं। एक चश्मदीद ने बताया कि बड़ी बहन पहले कूदने की कोशिश कर रही थी और छोटी बहनें उसे रोक रही थी। पुलिस के अनुसार तीनों बच्चियां पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। माता पिता और समाज के लिए चेतावनी। यह घटना साफ चेतावनी है कि ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया पर बच्चों की लत कितनी खतरनाक हो सकती है। केवल यह पूछना कि बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है पर्याप्त नहीं है। माता पिता को यह भी समझना जरूरी है कि गेम का कंटेंट बच्चों के व्यवहार को कैसे बदल रहा है। यदि बच्चे अचानक चुप, अकेले और मोबाइल से अलग नहीं हो पा रहे हैं तो ये गंभीर संकेत हो सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि परिवार की निगरानी और सही जानकारी पर भी निर्भर करती है। गाजियाबाद की ये त्रासदी बच्चों के डिजिटल जीवन पर हमारा ध्यान खींचती है। खेल की मासूमियत के पीछे छुपा खतरनाक जाल उनकी जिंदगी बदल सकता है। हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, सुरक्षित गेमिंग की जानकारी दें और उन्हें मानसिक दबाव वाले गेम से दूर रखें।
हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।